हेलो स्टूडेंट्स, DMS मेंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए क्लास चैप्टर वाइज CBSE एग्जामिनेशन 2021 के है ना एग्ज़ाम पॉइंट व्यू के लिए है ना मैं लेकर आ रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। मैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा वो, है ना। हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, चूँकि उसका जो वेटेज है चैप्टर 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वो बहुत ही कम है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। हमने उसके जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। मैंने जितने भी क्वेश्चन करे वो बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और इसी सेशन में हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, रिलेशन फंक्शन में, है ना। हम इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो आप ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और 12th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ यहाँ पे जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, इस चैप्टर का, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना। रिलेशंस क्या होता है सबको पता है यहाँ पे, है ना। हम थोड़ा एडवांस में चलते हैं जो क्लास 12th के लिए है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है ना। तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या होता है सबको पता है, ठीक है। अगर कोई एक सेट अगर किसी एक सेट के एलिमेंट का सेकेंड सेट के साथ कोई रिलेशन है ना, हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से शो करते थे, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या होता है ना। फॉर एनी सेट ए, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, अगर कोई एलिमेंट सेट ए के अंदर है ना, सच दैट ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। रिलेशन में क्या होना चाहिए हमारे पास, ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। जितने भी हमको सारे एलिमेंट दिए सेट में, सभी का खुद से खुद का वहाँ पे क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 ये 4, ये हमारे पास सेट ए है ना। हमको यहाँ पे रिलेशन लेते हैं, रिलेशन R1 1 1 2 2 3 3 4 4, एक ही हमारा रिलेशन है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 1 4, ठीक है। ये सेकंड रिलेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। इसमें से हमको जज करना है कि कौन से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। थर्ड यहाँ पे लेता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4 1 4, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या 3 रिलेशन लिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना, इसको चेक करते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अपना जो डेफिनेशन क्या कहता है, फॉर एनी सेट ए लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए क्या है, एलिमेंट है ना, ठीक है। सच दैट ए बिलोंग्स टू रिलेशन, खुद से खुद का रिलेशन वाले टर्म्स हमको दिखने चाहिए, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। यहाँ सेट के एलिमेंट क्या 1 2 3 4 हैं, तो सभी एलिमेंट का खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन में यहाँ पे 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का, 4 से 4 का है ना, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है भाई, ओके। नाउ सेकंड देखते हैं 1 1 2 2 3 3 1 4, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक जो टर्म्स हमारा 4 है वो उसका भी खुद से खुद का यहाँ पे पेयर हमको रिलेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। देयरफॉर ये क्या अपना ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, है ना। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यहाँ पे 1 4 है ना। हमको एक और चाहिए था यहाँ पे क्या, 4 4 भी हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, 4 4 यहाँ पे अपना इंक्लूड होना चाहिए था, तब उस कंडीशन में वो क्या होता, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता, ठीक है। देखते हैं थर्ड रिलेशन को, देखते हैं यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4
1 4, है ना, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो थर्ड वाला अपना क्या है, भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाला आप देख के बता सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ये जो हमारा रिलेशन है, एक हम जो पढ़ चुके थे पहले यहाँ पे, क्या, आइडेंटिटी रिलेशंस, ठीक है, वो ये भी एक रिलेशन है ना, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन भी हमारा है ना, ठीक है। उसके अलावा एक रिफ्लेक्सिव भी हमारा भी है ना। अब हम सेकंड देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशंस। देखिए यहाँ पे जो हम रिफ्लेक्सिव देख रहे थे यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4, अगर हमारे से सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, इसमें भी था, ये रिफ्लेक्सिव था, यहाँ पर भी है, एक एक्स्ट्रा हो जाए यहाँ पे, इन सब के अलावा 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का, 4 से 4 का रिलेशन हो जाए, उसके अलावा कोई भी अदर टर्म्स हमको दिए, तब भी वो क्या होगा, अपना वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन। हम देखते हैं यहाँ पे क्या सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, देखते हैं हमें, लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, ए, सो दैट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। एक रिलेशन में आप लेते हैं 1 1 2 2 3 3। सेकेंड रिलेशन हम यहाँ पे लेते हैं 1 2 2 1 1 3 3 1, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पे लेते हैं 1 1 2 2 3 3, है ना, और ये 1 2 2 1, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 रिलेशन लिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, और सिमेट्री भी चेक कर लेते हैं, है ना। देखते हैं, ये अपना सेट ए था, 1 2 3 एलिमेंट है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सभी सेट का खुद से खुद का रिलेशन होता है ना, जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो फर्स्ट वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव है ना। हम यहाँ पे दोनों एक साथ जज कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी चेक कर रहे हैं और सिमेट्री भी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वाला क्या है, वो रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और सिमेट्री में क्या होना चाहिए, अगर 1 1 बिलोंग कर रहे, अगर 1 1 बिलोंग कर रहा है, अगर ए भी बिलोंग कर रिलेशन, तो बी ए होना चाहिए, है ना। तो सिंपल देखो, 1 1 लेते हैं यहाँ पे, 1 1 का जस्ट ऑर्डर चेंज करेंगे तो 1 1 ही आएगा, है ना। अगर 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है तो 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन हो ही जाएगा, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो ये क्या अपने, ये सिमेट्रिक भी है, ये है ना, ये वाला सिमेट्रिक भी है, दोनों हैं, ठीक है ना। देखते हैं रिलेशन 2, देखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ये हमको दिख रहा है यहाँ पे। 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 3 1 बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना सिमेट्रिक है, ये है ना, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसे हमको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। और सिमेट्रिक चेंज करते हैं, चेक करते हैं, 1 1 का ऑर्डर चेंज करेंगे तो 1 1 ही आएगा, 2 2 का ऑर्डर चेंज करेंगे तो 2 2 ही आएगा। 3 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या आना चाहिए, 3 3 फिर से ऑर्डर चेंज तो 3 3 आएगा, है ना। 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, 2 1 होना चाहिए, ये हमको देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये 2 1, है ना, ये इट मीन्स अपना सिमेट्रिक भी है ना, ठीक है। तो हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव, देख लिया सिमेट्रिक, देख लिए। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव, इसको बिल्कुल ध्यान से अब देखिएगा, है ना। यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए ट्रांजिटिव, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, ए बी सी ये कोई भी एलिमेंट है सेट ए के, है ना,
कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो होता है क्या, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए यहाँ पे, ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, लेट एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 2 3 ये 4 है ना। एक यहाँ पर रिलेशन लेते हैं R1 है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है, एक अपना रिलेशन हो गया। दूसरा हम रिलेशन यहाँ पर लेते हैं 1 1 2 2 3 3 और यहाँ पे 1 2 1 2 और 1 3 हमने यहाँ पे लिए, ये हमने लिए हैं, ठीक है ना। ये थर्ड हम रिलेशन लेते हैं R3 1 1 1 2 एंड 4 2 1 2 एंड 4 3, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 3 रिलेशन लिए, ठीक है। हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव, तीनों चेक करेंगे, है ना, ठीक है। हमको मेन क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम बाकी भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट्स का खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। सारे एलिमेंट का खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला ये अपना रिफ्लेक्सिव तो है, ये है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चेक करते हैं सिमेट्री 1 1 है ना। सिमेट्री में इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट उसके ऑर्डर चेंज हो जाना चाहिए यहाँ पे, है ना, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। 1 1 का ऑर्डर चेंज करेंगे तो 1 1 ही मिलेगा। इफ 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक हो जाएगा। 2 2 बी का ऑर्डर चेंज करके 2 2 आएगा, 3 3 का भी ऑर्डर चेंज करके 3 3 आएगा, 4 4 से भी 4 4 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक भी है अपना, है ना, ये जो रिलेशन आ रहा है ये सिमेट्रिक भी है ना। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं 1 1 2 2 है ना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 है ना। हमारा कंडीशन हमें क्या दिया है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ओनली 1 1 है, 1 के बाद 1 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है ना। हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 1 तो यहाँ पे है, 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो हमको दिया हुआ, ठीक है ना। और 1 से शुरू होने वाला पे 1 2 समथिंग, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे 1 1 दिया है और 1 से शुरू वाले को दूसरा सेकंड ऑर्डर हमको दिया ही नहीं है, तो हम थर्ड की बात बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन तो है, 1 से शुरू होने वाला कोई भी यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर हमको नहीं दिख रहा और दूसरा, है ना, ठीक है, ये हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ए सी की बात हम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। हमको सिर्फ यहाँ पे ए बी वाला दिख रहा है, ये टर्म्स 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन दिख रहा है। फिर यहाँ 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर हमको यहाँ पे दिख ही रहा नहीं यहाँ पे, है ना। तो हम इसकी बात नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे, है ना। क्यों कहेंगे, देखिए, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, अपने पास है। फिर यहाँ पे 1 से शुरू होने वाले ऑर्डर पेयर यहाँ पे हमको कोई भी और नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। जब हमको 1 से शुरू सेकेंड ऑर्डर हमको दिख ही रहा नहीं, तो थर्ड की हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, जो 1 1 है वो क्या है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। 2 2 को देखते हैं, 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में हम ये फिक्स हो जा रहा है ना। 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है।
बट यहाँ पे टू से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है अपने पास यहाँ पे ये, है ना। तो हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर सकते फिर, है ना भाई। टू बिलोंग्स टू रिलेशन अपने पास है यहाँ पे, बट टू से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर हमारे पास और दूसरा नहीं है, तो हम इसकी बात कैसे कर पाएंगे, नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कहेंगे, उसको हम डायरेक्टली क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे, ठीक है। तो उसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर पेयर दिया है, सेकेंड ऑर्डर पेयर हमको जो बी से, है ना, देखो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो जो ऑर्डर पेयर हम लेंगे वो भी क्या बी से शुरू होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम चेक करेंगे ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर हमको यही वाला ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसको सीधा डायरेक्टली क्या कहेंगे, उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मतलब कि अपने ये ट्रांजिटिव भी है ये। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ना। अब आते हैं सेकंड रिलेशन में 1 1 2 2 3 3। ये अपना रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं, इसमें 4 भी, तो 4 4 यहाँ पे होना चाहिए था, तो रिफ्लेक्सिव हमारा ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक चेंज करते हैं, चेक करते हैं, 1 1 का ऑर्डर चेंज करेंगे तो 1 1 आएगा, तो सिमेट्रिक है। 2 2 का ऑर्डर चेंज करेंगे तो 2 2 आएगा, है ना, ठीक है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, है ना। ए बी का ऑर्डर बी ए कर देते हैं अपने यहाँ पे, है ना। 3 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका ऑर्डर चेंज करें तो 3 3 ही आएगा भाई, है ना। 1 2 है तो इसका 2 1 होना चाहिए था, तो 2 1 हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। और 1 3 है तो 3 1 हमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। इट मीन्स हमारे सिमेट्रिक तो नहीं है भाई, सभी के लिए जितने भी हमको दिख रहे सभी के लिए अपना ट्रू होना चाहिए था, लेकिन हमको नहीं दिख रहा यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 1 है तो ऑर्डर, है ना, 1 1 है, और 1 से शुरू होने वाला अपने पास क्या है, 1 2 है, ठीक है। 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, एंड 1 से शुरू होने वाला टर्म्स क्या है यहाँ पे, 1 2 है, बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन हमारे पास यहाँ पे है ना, तो 1 2 भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये अपना क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। और 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसको डायरेक्टली ट्रांजिटिव कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर हमारे पास नहीं है, ठीक है। 3 3 यहाँ पे है, 3 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर हमारे पास नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे डायरेक्टली क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे, ठीक है। 1 2 है तो 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास होने चाहिए, है ना। तो देखते हैं 1 2 तो है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। फिर क्या 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, 1 और 2 बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है ना। 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 3 से शुरू होने वाला क्या, 3 3 बिलोंग्स टू रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है ना। 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर 3 से 3 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, देन 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो हमारे पास है ये, ठीक है। इट मीन्स ये हमारा क्या, ट्रांजिटिव तो है, ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमें थर्ड इसको वहाँ पे 1 2 2 से शुरू होने वाले ऑर्डर पेयर हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना। 4 3 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली इसको हम क्या कहेंगे, ये अपना ट्रांजिटिव तो पूरा है ना, ट्रांजिटिव है, बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना तो ये सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने वाला कोई पेयर हमको दिख रहा नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमारा क्या, ट्रांजिटिव बस हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है ना। ये हो गया, मतलब हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव देख लिए, सिमेट्रिक देख लिए और ट्रांजिटिव देख लिए, है ना। अगर किसी भी रिलेशन में, है ना, अगर किसी भी रिलेशन में ये तीनों चीज़ें
अप्लाई होते हैं, है ना, सेटिस्फाई होते हैं। रिफ्लेक्सिव होता है रिलेशन, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं। इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, देन द रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट? इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, ठीक है। If a relation is reflexive, symmetric and transitive, then the relation is called equivalence relations। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। ये चैप्टर जो है बहुत से स्टूडेंट्स को टफ लगता है ना, बहुत टफ लगता है। अभी तो फिलहाल तौर पे इसमें से सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। मात्र इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशंस जो है, सिर्फ रिलेशन टॉपिक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलो, हाँ ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट है 1-1 और 2 वाले जो हैं वो कुछ ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। वहाँ से जो इन्वर्टिबल का जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल तो डिलीट कर दिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। वहाँ से सिर्फ छोटे क्वेश्चन ही आएंगे मान के चलो, है ना, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो इक्विवेलेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, है ना। और ये बहुत से स्टूडेंट्स इस चैप्टर से डरते हैं, जबकि इस क्वेश्चन बहुत ईजी मान के चलो, है ना, ठीक है। हमको सिर्फ 2-4 स्टेप उसको फॉलो करने रहते हैं, है ना। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको ऑलरेडी कहा जाता है कि सो दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशंस, है ना। मतलब कि हमको जो रिलेशन दिया है वो ऑलरेडी क्या है, वो इक्विवेलेंट रिलेशंस है, ओनली हमको उसको शो करना है, बस प्रेजेंट करना है बस, ठीक है। तो ये सब इन सारे स्टेप को फॉलो करके हमको उसको प्रेजेंट करते हैं बस। यहाँ पे ना तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है, ना तो कुछ हमको कुछ करना है यहाँ पे ज़्यादा कुछ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमको क्वेश्चन आया है कि प्रेजेंट सो दैट द फॉलोइंग्स रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमको बस करना है क्या है, जो इसके स्टेप्स हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, अगर किसी भी क्वेश्चन में रिलेशन में ये सारे चीज़ फॉलो होते हैं, है ना, सेटिस्फाई करते हैं ये, तब क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं। चलिए अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एस रिलेशन ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू a+1 इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चेक करना हमको यहाँ पे, ठीक है। इसको चेक करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमको यहाँ पे रिलेशन सेट गिवन है, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। सेट के एलिमेंट हमको दिए हुए यहाँ पे, है ना। और हमको यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू a+1, ठीक है। ये हमको दिए हुए हैं, इसको हमको चेक करना है क्या ये क्या रिफ्लेक्सिव है, ये क्या सिमेट्री है, और क्या ये ट्रांजिटिव है ना। इसको हमको चेक करना है बस। चलिए देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हमको पता है उसका डेफिनेशन क्या है, लेट ए बिलोंग्स टू सेट है ना। ए अपना कोई एलिमेंट होता है यहाँ पे, इसका जो कंडीशन है उसको लिखते चलो पहले यहाँ फर्स्ट टाइम, है ना। ए बिलोंग्स टू, सो दैट ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये अपना सिंपल हमने क्या है यहाँ पे, जो उसकी कंडीशन है उसको मैंने बस लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हाँ, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर 1 हम यहाँ पे लेते हैं, 1 लेते हैं और इसको चेक करते हैं, b इक्वल्स टू, b की जगह भी 1 है और a की जगह भी 1 है, 1 इक्वल्स टू 1+1, तो 1 इक्वल्स टू 2, ये इक्वल नहीं है यहाँ पे, है ना। मतलब कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। इट मीन्स
ये जो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, आर इज रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। वैसे अगर हम 2 2 भी लेके चलते हैं यहाँ पे 2 2, है ना, ए की जगह 2, बी की जगह 2, यहाँ पुट अप करेंगे 2 2 + 1 3, 2 = 3 आएगा। इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है ना रिलेशन। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है ना, लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। कंडीशन क्या होता है अपने पास, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट, है ना, ठीक है। ये बना कंडीशन होना चाहिए, है ना। तो अपन चेक करते हैं यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 लेता हूँ यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, 1 2 लेता, अगर यहाँ पे 1 2 लेता हूँ मान के चलो, ठीक है। और चेक करते हैं यहाँ पे b की जगह 2 2 = 1 + 1, है ना, 2 = 2, ठीक है। ये तो ट्रू हो रहा है ना। इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू ए रिलेशन मान के चलो सपोज, ठीक है। अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं यहाँ पे 2 1 करते हैं, तो b की जगह क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे 1 आ गया, है ना। b की जगह 1 1 = 2 2 + 1, तो 1 = 3 आ गया। ये इक्वल नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट 2 1 बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। 2 1 does not belongs to relation, therefore R is not symmetric, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो हमारा जो कंडीशन होता है यहाँ पे, है ना, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन implies दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन, हमारा ये होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं 1 1 2 लेते हैं, है ना, 1 2 लेके देखते हैं यहाँ पे, पुट अप करें यहाँ पे 1 2 लेते हैं, तो b की जगह 2, a की जगह 1 + 1 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 = 2, है ना। यहाँ पे 1 2 तो रिलेशन में यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। 1 2 रिलेशन बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे इसमें 2 3 लेते हैं अपन, 2 3 लेते हैं, तो b की जगह 3 पुट अप करते हैं, ये a है, ये b है, ये अपना a है, ये अपना b है ना, ये अपना कंडीशन जो दिया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो 3 = 2 2 + 1 3 = 3, है ना। यहाँ पे भी अपने क्या हो रहा है, 2 और 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे 1 2 चेक कर लिए, 2 3 चेक किए, 1 3 चेक करते हैं अपन, 1 3 चेक करेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो b की जगह 3 1 + 1 3 = 2, ये इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है अपने पास, ठीक है। इम्प्लाइज है यहाँ पे क्या, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, 2 3, है ना, 2 3 ये अपना, इसको हमको चेक करना है ना, b = a + 1, ये ऑर्डर पेयर ए बी है, यहाँ पे b = a + 1, ऑर्डर पेयर 2 3 हो गया, है ना। तो b की जगह 3 पुट अप किया यहाँ पे, देखो हमने =a की जगह 2 पुट अप किए हैं, 2 + 1 3 हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा था रिलेशन में, 2 3 बिलोंग कर रहा था रिलेशन में, बट यहाँ पे 1 3 क्या है, रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा था, ठीक है। इसलिए क्या है, ये आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स है ना, हमने देखे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं खासतौर पे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी है ना। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 इज अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, राइट द रेंज ऑफ रियल नंबर रिलेशन, है ना। हमको सिर्फ यहाँ पे इसका क्या करना है, रेंज निकालना है ना। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। r equals to xy such that x plus 2y equals to 8, है ना। हमको रेंज, ओनली रेंज निकालना है अब इसका रेंज, ठीक है ना। यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है ना, जो रिलेशन है ऑन नेचुरल नंबर, ये जो हमको रिलेशन दिया है वो नेचुरल नंबर के लिए दिया हुआ है ना, ठीक है। हमको उसका रेंज निकालना है। सबको पता है भाई डोमेन और रेंज क्या होता है ना। जब रिलेशन अपन स्टार्ट किए थे तो उसमें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हमको पता था, है ना। जिस वैल्यू को हम पुट अप करते हैं, है ना, फंक्शन में, वो हमारा डोमेन होता है। और जो अपना रिजल्ट आउटकम होता है, जो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हुए रिजल्ट आउट होता है, वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है ना, ठीक है। हाँ ना, तो नेचुरल नंबर क्लेम को निकालना है पे, तो ये अपना x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है ना। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब हम क्या क्या पॉसिबल वैल्यू पुटअप कर सकते हैं जिससे अपना ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके, है ना। निकाल लेते हैं अपने यहाँ पे, है ना। हमको पता है भाई ये ऑर्डर ऑफ पेयर अपना जो है एक्स वाई है, यहाँ पे अपने डोमेन होता है, फर्स्ट ऑर्डर डोमेन होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, रेंज होता है ना। फर्स्ट जो वैल्यू है वो अपना क्या डोमेन होता है, सेकेंड क्या अपना रेंज होता है ना, ठीक है। तो अपने क्या एक्स यहाँ पुटअप करेंगे जिससे हमको वाई रिजल्ट मिले, है ना। नेचुरल नंबर आना चाहिए भाई, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफ एक्स इक्वल टू मैं पुटअप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुटअप करता हूँ 2 पुटअप करूँगा तो वाई इक्वल टू 8 माइनस 2/2, ये 6 हो जाएगा, तो 3 रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। इफ एक्स इक्वल टू मैं 4 पुटअप करता हूँ तो वाई इक्वल टू 8 माइनस 4 2, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा, 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। इफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे पुटअप करता हूँ मैं, है ना, इफ एक्स इक्वल्स टू पुटअप करता हूँ यहाँ पे मैं क्या 6 पुटअप करता हूँ 6, तो y इक्वल टू 8 माइनस 6/2, ये 1 आ जाएगा, 2 बचेगा 1 आ जाएगा, है ना। अगर इसके आगे मैं पुटअप करता, फॉर एग्जांपल अगर 10 पुटअप करूँगा या 8 पुटअप करूँगा तो 0/2 तो, है ना, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। इसका क्या हो सकता है, रेंज हो सकता है। बाकी इधर पुटअप करते जाएंगे तो वो तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। हमको क्या चाहिए, ओनली नेचुरल नंबर ही चाहिए बस, है ना। तो ये हमारा ये क्या हो गया अपना, क्या हो गया, ये अपना ये रेंज हो गया। अगर हमको बोला जाए तो क्वेश्चन फाइंड द डोमेन एंड रेंज, दोनों अगर बोला गया तो ये हमारा पॉसिबल डोमेन हो सकता था, ये हमारा पॉसिबल रेंज हो सकता था, ठीक है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा अपने, डोमेन 2 4 6 हो जाएंगे, और जो हमारा रेंज है ये हो जाएगा 1 2 और 3, ये हमारा रेंज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे हैं चैप्टर 1 के रिलेशन फंक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा यहाँ पे, और उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, है ना। स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को स्किप करना चाहते हैं, लेकिन तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे हैं रिलेशंस एंड फंक्शन में, है ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं रिलेशंस के, जिसमें हमने देखे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट रिलेशंस, और उसके हमने कुछ क्वेश्चन देखे, बेसिक क्वेश्चन देखे हैं, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को लेकर आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, और भी अच्छे क्वेश्चन है ना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम CBSE एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे, है ना। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको चैनल मेरा वीडियो जो भी आप लोग लेकर आ रहा हूँ आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। और जो बेल आइकन दिया है उसको आप प्रेस कीजिए, जिससे कि अगर मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत ही आपको वो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।